मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। वह दिल्ली शहर के अक्षरधाम के पास का इलाके की कहानी है। वहाँ पे एक रिक्शा वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था और कह रहा था मेरा ये हाल हो गया, अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा, अपनी बीवी को कैसे खिलाऊंगा। ऐसे करके जोर जोर से रो रहा था। इतने में सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आके देखती है उसको बहुत तरह से चोट आई हुई है। उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी, पसली में चोट लगी थी। वह रोए जा रहा था और करहा रहा था चोट की वजह से उसे, लेकिन अपने घर का ही ख्याल आ रहा था कि मेरे बेबी बच्चों को कौन पालेगा। इतने में सब लोग उससे पूछताछ करते हैं तो वह बोलता है कि एक कार वाले ने आके पीछे से टक्कर मार दी। मैं 2 सवारी को लेके जा रहा था और रिक्शा मैं चला रहा था। उन 2 सवारियों को बहुत ज़्यादा चोट लगी और मैं तो गंभीर रूप से घायल हो गया। अब मुझे यही चिंता सता रही है कि मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को कौन पालेगा। रिक्शा वाले की सारी बात बताने पर पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो पता चलता है कि वह एक शराबी था, शराब पी के गाड़ी चला रहा था। उसने पीछे भी बहुत से लोगों को टक्कर मारी और स्पीड से गाड़ी चला के जा रहा था और भाग रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, 160 की स्पीड थी और ना जाने कितने लोगों को टक्कर मारता मारता जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी उसको रोका, लेकिन वह रुका नहीं और आगे बढ़ता चला गया। इतने में उसका मन नहीं भरा, उसने और आगे जाके एक छोटे हाथी को इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि उसमें जो आदमी बैठा था वह मौके पे मर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और जब वह मर जाता है तो उसकी छोटे हाथी के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं, उसकी गाड़ी भी चकनाचूर हो जाती है। तब उसको पकड़ा जाता है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था। तब सारा मामला सामने आता है कि वह शराब पी के गाड़ी चला रहा था और बहुत से लोगों को वह टक्कर मारता हुआ आ रहा था। पुलिस के रोकने पे भी वह नहीं रुक रहा था। ऐसे करके उसने बहुत से लोगों को जख्मी किया था। जो छोटे हाथी को टक्कर मारी थी वह तो मौके पे ही मर जाता है, लेकिन रिक्शा वाला अभी बहुत बुरी तरह जख्मी था। उसको टॉयलेट बाथरूम के लिए भी एक इंसान की ज़रूरत थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक पत्नी थी। वह कैसे उसका सहारा बनती, क्योंकि उससे बच्चों को भी तो संभालना था। वह सरकार से अपनी मदद की गुहार मांग रहा था कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। कोई भी पूछने नहीं आ रहा था कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। जबकि कभी भी कुछ भी होता है तो सरकार उसकी मदद के लिए आगे आती है, लेकिन इसको पूछने वाला कोई नहीं था। बहुत रोए जा रहा था और दुखी हो रहा था कि मेरे बच्चों को कौन पालेगा। बहुत दुख की बात है, जो गरीब होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, एक गरीब आदमी जो बिहार से आया हुआ था अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, उसको एक गाड़ी वाला इतनी ज़ोर से टक्कर मारता और उसको कोई सुनवाई करने के लिए नहीं आता, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ गया था। ऐसे कैसे होगा? ये सोचिए, आप किसी के साथ भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहले मदद के लिए कोई ना कोई आता है, सरकार उसे मुआवजा देती है, लेकिन इस गरीब के लिए कोई मदद करने के लिए क्यों नहीं आया? कितनी दुख की बात है। वह जख्मी हालत में भी अपने बच्चों की चिंता कर रहा था और वह शराबी जो इतने बड़े घर का था वह अपने नशे में धुत था। उसे ये भी चिंता नहीं थी कि मेरे गाड़ी के आगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। वह सबको टक्कर मारते मारते जा रहा था। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस वालों की भी बहुत बड़ी गलती है। जब उसने पहली बार टक्कर मारा था उसे पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि कई बार हमने देखा है जब ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को पकड़ते हैं तो उसका पीछा करते हैं, अपनी बाइक में उसके पीछे पीछे जाते हैं। इस गाड़ी के पीछे क्यों नहीं गया कोई भी? यदि पहले ही ट्रैफिक पुलिस वाले उसका पीछा करके उसको पकड़ लेते तो इतने सारे हादसे ना होते, कहीं जाने ना जाती, इतने लोगों को टक्कर ना मारता। क्योंकि उसे पता चल गया था कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक बार रोक रहे हैं उसके बाद कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा। उसके हौसले बुलंद होते जा रहे थे और वह अपनी स्पीड बढ़ाता चला जा रहा था और लोगों को रौंदता चला जा रहा था। एक बात और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाले जब रोड पे खड़े होते हैं और सबका चालान काटते हैं,
छोटे से मास्क ना लगाने पे इतना बड़ा चालान काट देते हैं, हेलमेट ना लगाने पे इतना बड़ा चालान काट देते हैं। तो जब स्पीड से गाड़ी चलाई तो उसका चालान क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं रोका? कहीं ना कहीं गलती इससे, शराबी से भी ज़्यादा गलती ट्रैफिक पुलिस वाले की है। वह तो शराब के नशे में धुत था, उसे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले तो देख रहे थे ना, उसका क्यों नहीं चालान काटा, उसको क्यों नहीं रोका? क्योंकि पता चल जाता है जब कोई स्पीड से गाड़ी चलाता है तो वह अपने होश में नहीं होगा। यदि उसको रोक लेते ट्रैफिक पुलिस वाले तो ऐसा हादसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने नहीं रोका गाड़ी को, तो वह रोकते ही नहीं। ज़्यादातर रोकते हैं तो छोटे मोटे लोगों को, बाइक वालों को, और उनको बेइज्जती करते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं, लेकिन गाड़ी वाले को क्यों नहीं रोका? यदि गाड़ी वाले को रोकते तो ऐसा कभी नहीं होता। एक बात और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, नशा करके गाड़ी चलाना, बाइक चलाना या कोई भी कन्वेंस चलाना तो कानूनी अपराध है ना। फिर क्यों ये लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्यों नहीं इनको पकड़ा जाता? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास तो पैसे हैं, यदि कोई हमें पूछेगा या पकड़ेगा तो हम पैसे से अपने को छुड़ा लेंगे। इसी वजह से ये अपराध बढ़ता जा रहा है। इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। जब कानून बना तो इस पर नियम भी तो लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ गरीबों को ही पकड़ा जाता है, गरीबों को ही चालान काटा जाता है, पैसों वालों को क्यों नहीं चालान काटा जाता? यदि चालान काटा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। सिर्फ चालान काटने के बाद छोड़ नहीं देना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए यदि आप दोबारा से यह अपराध करोगे तो मैं अंदर कर दिया जाएगा। यदि ये डर रहेगा उनके दिल में तो वह ऐसा अपराध करेंगे ही नहीं, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता। दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि कोई आदमी शराब पी के गाड़ी चला रहा है और किसी को मार देता है तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी तो बर्बाद होती है। वह ये क्यों नहीं सोचता कि मैंने दूसरे को टक्कर मारी है, उसके बदले में उसकी अपनी ज़िंदगी भी तो बर्बाद होती है। यदि कोई मर जाता है नशे की हालत में गाड़ी के नीचे आके तो वह भी तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। यदि ये बात सोचेंगे तो कोई भी शराब पी के गाड़ी चलाएगा ही नहीं। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, हमेशा ये सोचें कि यदि हम कोई अपराध करेंगे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, तो कोई अपराध करेगा ही नहीं। मैं सबसे बस यही कहना चाहती हूँ। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि मैंने जो कहा है ये सही कहा है या गलत कहा। जैसा भी लगे आपको मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मुझे आप लोगों से ही मिलता है। इसलिए मैं अगली वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ जब आपके कमेंट पढ़ती हूँ। दोस्तों, बस मैं यही समाप्त करती हूँ अपनी वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।